Hello students, today we discuss new topic that is food webs. देखो food webs क्या होती है? Various food chains, various food chains are interconnected at various trophic levels. At various trophic level, तो क्या होता है, वेरियस जो फूड चेन्स होती है वो आपस में जुड़ी होती हैं कहाँ पे, वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स पे. इसे हम कहते हैं फूड वेब्स. क्या बोलेंगे इसको? फूड वेब्स कहा जाता है. अब जो फूड वेब्स होती हैं, फूड वेब्स में आपको क्या मिलता है? फूड वेब्स में आपको एक फूड चेन जो है वो दूसरी फूड चेन से कनेक्टेड मिलेगी. आप देखोगे एक फूड चेन दूसरी फूड चेन से जुड़ी हुई है, लेकिन अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे. ये ट्रॉफिक लेवल वर्ड क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है एक स्टैंडिंग स्टेट होती है किसी एक फूड चेन में. जैसे लाइक प्लांट के ऊपर डियर, डियर के ऊपर लॉयन. लॉयन एक ट्रॉफिक लेवल है जो टॉप कंज्यूमर है, राइट, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है यहाँ पे. तो इसका मतलब ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल आएंगे. जैसे प्लांट जो प्रोड्यूसर पे आता है और डियर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी एक ट्रॉफिक लेवल है. इस तरह से जो एक एनर्जी के अमाउंट, एक बायोमास की जो स्टेट होती है किसी एक फूड चेन, उसे बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल. क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉफिक लेवल कहते हैं. अब किस तरह से जुड़ती है फूड वेब्स? अब इसकी एग्जांपल अगर हम दें यहाँ पे, लाइक आप देखोगे कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लाइक कोई प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर फीडअप कर रहा है, लाइक इसके ऊपर फीडअप कर रहा है. जस्ट इमेजिन करिए इसके ऊपर फीडअप कर रहा है रैबिट, रैबिट के ऊपर फीडअप कर रहा है फॉक्स, फॉक्स के ऊपर फीडअप कर रहा है वोल्फ, एंड वोल्फ के ऊपर फीडअप कर रहा है लायन, राइट. तो एक फूड चेन बन रही है. ऐसे ही प्लांट के ऊपर फीडअप कर रही है वाइल्ड गॉट, वाइल्ड सिप जो होती है, सिप ले लेते हैं वाइल्ड सिप, और वाइल्ड सिप के ऊपर फीडअप कर रहा है लायन. ऐसे ही प्लांट के ऊपर फीडअप कर डियर, और डियर को फीडअप कर रहा है लायन, राइट. तो आप देख रहे हो किस तरह से अलग अलग, ये एक फूड चेन है, ये एक फूड चेन है, ऐसी एक दूसरी फूड चेन है, ये एक अनदर फूड चेन है. आप देख सकते हो वेरियस फूड चेन किस तरह से आपस में जुड़ी हुई है, राइट. तो ये जो फॉर्म होती है इसे कहते हैं फूड वेब. क्या बोलते हैं इसको? फूड वेब कहते हैं. ऐसे में कुछ और अदर एग्जांपल दूंगा आपको. अब जैसे मानिए कि हमने जैसे लाइक मैंने एक प्लांट लिया, एक प्लांट के ऊपर फीडअप कर रहा है रैट, रैट के ऊपर फीडअप कर रहा है स्नेक, और स्नेक के ऊपर फीडअप कर रहा है हॉक, राइट. इस तरह चल रही है. सेम एज इट इज प्लांट जो है, प्लांट के ऊपर फीडअप कर रहा है ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर के ऊपर फीडअप कर रहा है स्नेक, डायरेक्ट भी करता स्नेक, राइट. और ग्रास ऊपर के ऊपर फीडअप जो है वो यहाँ पे लाइक फ्रॉग या अदर इंसेक्टिवर्स ये भी खा सकते हैं. लाइक इसको फ्रॉग खाता है, और फ्रॉग के ऊपर भी क्या आ सकता है? स्नेक आ सकता है, एंड स्नेक के ऊपर क्या आएगा? हॉक आएगा. तो ये देखिए यहाँ पे भी कनेक्टेड है और ये आगे भी कनेक्टेड है. ऐसे ही प्लांट जो है, प्लांट के ऊपर यहाँ पे और कोई इंसेक्ट मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ लाइक एक रैंडमली कोई भी इंसेक्ट लिया हमने, इंसेक्ट, इस इंसेक्ट के ऊपर डायरेक्टली फ्रॉग खा रहा है, या आप इस इंसेक्ट को ले लीजिए, स्पैरो खा रही है, स्पैरो, और स्पैरो को डायरेक्टली हॉक खाता है, राइट, फाल्कन खाता है. तो आप देख सकते हो इस तरह से आपस में क्या है, ये वेरियस ट्रॉफिक लेवल पे, अलग अलग लेवल पे कनेक्टेड है.
तो ये जो बनती है इसे कहते हैं यहाँ पे, दिस इज नोन एज फूड वेब्स। क्या बोलते हैं इसको? फूड वेब्स कहा जाता है। तो ये रहेगी फूड वेब्स, राइट। देखो फूड वेब से क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? फूड वेब जो होती है एक फूड चेन की तरह बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, नॉट स्ट्रेट। और ये एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करती है। ऑप्शन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म के पास, जैसे मान लीजिए इसमें इमेजिन करिए आप, ये फूड वेब क्यों बनी होती है? फूड वेब का पर्पज क्या होता है? देखो फूड वेब का पर्पज ये होता है, मान लीजिए मैं एक प्लांट की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए एक प्लांट है, कोई भी प्लांट की स्पीसीज मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए ए प्लांट। जस्ट इमेजिन करिए आप, सपोज करिए इस ए प्लांट के ऊपर रैबिट खाता है, इसको रैबिट या हेयर खाता है। रैबिट जब इसके ऊपर लगातार फीडअप करेगा, इस प्लांट के ऊपर कंटिन्यू फीडअप करेगा, तो क्या होगा? इस प्लांट की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जीरो। क्या होगी? अगर ये रैबिट लगातार इसके ऊपर फीडअप करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो रैबिट के पास ऑप्शन रहेगा कि रैबिट क्या करेगा, एक दूसरे प्लांट के ऊपर फीडअप करना स्टार्ट कर देगा, जिसका नाम है प्लांट बी। क्या है? प्लांट बी स्पीसीज। एक दूसरी स्पीसीज है प्लांट बी, तो रैबिट क्या करेगा? प्लांट बी के ऊपर फीडअप करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इस तरह से इसके पास, रैबिट के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि ये ए स्पीसी को भी खा सकता है, बी को भी खा सकता है। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए रैबिट ने, इसकी पॉपुलेशन कम होगी, रैबिट बी के ऊपर फीडअप करने लग गया, तो क्या हो गया? धीरे धीरे जब इसने लगातार बी के ऊपर फीडअप किया तो बी के नंबर डाउन आ गए। जब तक ये बी के ऊपर फीडअप कर रहा था, तो जब तक ए को टाइम मिल गया अपने आप को रिकवर करवाने के लिए, तो ए की पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ गई। और बी की पॉपुलेशन जब लगातार इसने फीडअप किया था, बी की पॉपुलेशन डाउन गई, तो दोबारा रैबिट क्या करेगा? ए के ऊपर फीडअप करना स्टार्ट कर देगा, फिर ए की डाउन आ जाएगी, तब तक बी की बढ़ जाएगी। तो ये इसके पास ऑप्शंस है, ये बहुत सारे फूड के अल्टरनेट ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। क्या करता है ये? ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एक फूड चेन होती है वो मेंटेन रहती है, राइट। ऐसे ही अगर इसे करेक्टरिस्टिक देखे जाए तो फूड जो चेन, फूड वेब्स होती है, ये इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती जितनी ज़्यादा हमें दिखाई देती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ फूड वेब, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब, ऑफ फूड वेब्स। Food webs is not straight like food chain. फूड चेन की तरह एक्चुअली ये स्ट्रेट नहीं होती है। जैसे फूड चेन एक सिंपल होती है, इस तरह से सिंपल नहीं होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। फूड वेब्स बैलेंस एनर्जी लेवल इन ए इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जो एनर्जी लेवल को बैलेंस करती है वो कौन करता है? फूड वेब्स करती है। फूड वेब्स प्रोवाइड, फूड वेब्स प्रोवाइड करती है। फूड वेब्स क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोवाइड मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अल्टरनेट ऑप्शंस, अल्टरनेट ऑप्शंस ऑफ फूड। Food webs provide multiple alternate options of food for consumer।
ये क्या करेगी, कंज्यूमर के लिए यहाँ पे क्या करेगी, मल्टीपल ऑप्शंस, अल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। फूड वेब्स क्या करती है, प्रोवाइड मल्टीपल अल्टरनेट ऑप्शंस ऑफ फूड फॉर कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स के लिए जैसे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देगी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था लाइक रैबिट वाले केस में, जैसे मैंने आपको बताया था कि रैबिट के अंदर क्या होता है, ये रैबिट को बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही है, ए स्पीसीज का प्रोवाइड कर रही है, बी स्पीसीज का प्रोवाइड कर रही है, राइट। ये जो है ये कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक होती हैं, ये क्या होती है, ये फूड चेन की करैक्टरिस्टिक होंगी। ऐसे ही सॉरी एक फूड वेब की करैक्टरिस्टिक होंगी। ऐसे अगर करैक्टरिस्टिक हम देखें तो फूड वेब्स होती है, फूड वेब्स बैलेंस, फूड वेब्स होती है बैलेंस पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बैलेंस पॉपुलेशंस, पॉपुलेशंस कर दो यहां पे, क्या करती है, बैलेंस पॉपुलेशंस। ये पॉपुलेशन को बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करेगी, जैसे आपको पता ही है पॉपुलेशन को किस तरह से बैलेंस करेगी। एज यू नो कि जो लायन है वो डियर की पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहा है, राइट। लायन का काम क्या होता है, डियर की पॉपुलेशन को मेंटेन करना। तो ये ऐसे ही क्या करती है, जैसे वुल्फ की पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहा है लायन, तो यहाँ पे क्या करता है, जो टॉप कंज्यूमर रहेगा वो क्या करता है, वो सभी के नंबर्स, और डियर जो है वो प्लांट के नंबर को मेंटेन कर रही है। क्या करते हैं, सभी के पॉपुलेशन को आपस में बैलेंस करने का काम होता है वो डिफरेंट कंज्यूमर्स का, राइट। तो इसी वजह से पॉपुलेशन को मेंटेन करने का काम भी किसका होता है, फूड वेब्स का होता है, राइट। सो दैट इज अबाउट द फूड वेब्स।